हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आज हमारे साथ है मुकेश भाई। मुकेश जी का एएसएम में यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम लोग मुकेश जी से जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे इन्होंने तैयारी किया। तो ये सारी बातें आज मुकेश जी से हम लोग जानेंगे। तो मुकेश जी, राजकुमार जीएस की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। तो आपको सिलेक्शन होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू सर। हाँ, सेलेक्ट होने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। 4 साल की मेहनत रंग लाई, अच्छा फील हो रहा है। जी। हाँ, तो मुकेश जी, क्या आपका एएसएम में ही तैयारी करना मतलब संपूर्ण लक्ष्य था, या फिर और भी कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, इससे आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं? नहीं सर, एएसएम तक ही नहीं रुकना है, इसके आगे भी जाना है। एएसएम मिल गया, ये स्टॉपेज समझ लीजिए कि स्टॉपेज। इसके बाद फिर मेरा बीपीएससी करने का मन है और बीपीएससी की तैयारी करूँगा इसके बाद। हाँ, तो मुकेश जी, आप बताइएगा कि एएसएम का क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती है इसमें, आपने कैसे तैयारी किया इसका, तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। एएसएम में सिलेबस पहले तो 2 एग्ज़ाम होता है, एक CBT 1 और एक CBT 2। उसके बाद फिर साइको होता है। साइको का सिलेबस तो अलग है। तो CBT 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 35 मैथ्स के रहते हैं, 35 रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। और जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जी, जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। और फिर CBT 2 में हो जाते हैं मैथ के 40 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीएस के 50 क्वेश्चन। और इसी तरह 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी पे मेरिट बनते हैं। मेन CBT 2 ही होता है। तो आप तैयारी खुद से सेल्फ स्टडी किए थे या फिर कोचिंग क्लासेस भी किए थे? नहीं सर, कोचिंग क्लासेस किए थे। पटना में ही कोचिंग क्लास किए थे ऑफलाइन। मैथ्स का पढ़े थे राहुल राज सर के पास, यहीं पढ़ाते हैं गुलाब पैलेस में भी। और रीजनिंग का राहुल सर के पास, वो पढ़ाते हैं दिनका गोलंबर के पास, कोलकाता बाज़ार के ऊपर में। और इंग्लिश भी करा था राकेश रंजन झा के पास, लेकिन इंग्लिश तो इनका सिलेबस में है नहीं। और जीएस पढ़े थे खान सर से, और वो जीएस वाला ऑनलाइन था। ऑनलाइन क्लास? जी, ऑनलाइन था। जी। तो इसके अलावा भी आपने कोई किताबें पढ़ी, या फिर ये सर लोग की नोट्स हुआ, और या अन्य किताबें भी पढ़ी आपने? नहीं, मेरे एक कोचिंग में जो मैथ्स वाले सर थे, उन्होंने जो बुक दिया था उनमें प्रैक्टिस सेट था, वही प्रैक्टिस सेट था। और रीजनिंग वाले सर भी वो बुक दिए थे, उन्हीं से बना रहा था। और बाकी जो इसके बाद जो होता था वो टेक्स्ट बुक में टेस्ट दिया जाता था, देते थे। उसके बाद फिर बस उसी से। हाँ, तो मुकेश जी, इस परीक्षा में सफल होना, आप अपना मेहनत और योग्यता के अलावा और आप किन्हें इसका श्रेय देना चाहेंगे, अपना सफलता का श्रेय? मैं इनका श्रेय देना चाहूँगा मेरे सारे टीचर्स, जो शुरू से बचपन से लेके अभी तक थे, वो सारे। फिर मेरे मम्मी पापा, भाई और बहन, और ख़ास करके मम्मी पापा, क्योंकि मैं पटना में 4 साल से रह रहा हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं भी निकले, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला, मतलब एक भी एग्ज़ाम 100% क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरे घर की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं आया। एक बार भी नहीं आया कि ये एग्ज़ाम दिए नहीं निकला, क्यों नहीं निकला। बल्कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर नहीं निकलता था तो बोलते थे कि कोई बात नहीं, आगे का तैयारी करो। हाँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बस पढ़ते रहो, होना तो है ही, बस पढ़ते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो उनका सपोर्ट पूरा था। तो मैं इनका श्रेय तो खास करके मम्मी पापा को देना चाहूँगा। जी, आपने एएसएम का एग्ज़ाम निकालने से पहले और भी कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनमें से कौन से एग्ज़ाम आप निकाले थे? 2018 में ALP और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था। तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में मेरिट नहीं बना था, उसमें मेरिट आउट थे। उसके बाद फिर एफकेट का एग्ज़ाम होता है। तो एफकेट का एग्ज़ाम 2 बार निकला था। एक बार SSB इंटरव्यू में स्क्रीन आउट हो गए थे, यानी कि फर्स्ट दिन में बाहर हो गए थे। और एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, यानी कि 5वां दिन बाहर हो गए थे। तो वो हो गया। और उसके बाद फिर इस बार 2020 MTS वाला भी निकल गया था। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव देने नहीं जा पाए, क्योंकि वो 9 मई को मेरा Tier 2 का एग्ज़ाम था, CBT 2 का था, SM वाला, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। और इस बार MTS का Tier 2 दिए हैं, अभी पटना उसका रिजल्ट बाकी है। और CHSL का भी डिस्क्रिप्टिव दे चुके हैं Tier 2, उसका रिजल्ट भी बाकी है। CHSL भी दिए थे, लेकिन उसमें तो Tier 1 में 200 में 145 आया था, और Tier 2 में 280 में आया था 400 में। तो उसमें उम्मीद कम है कि मेरिट नहीं बनेगा। उसका भी डिस्क्रिप्टिव दे चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव का अभी मार्क्स नहीं आया। और बस इतना ही एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल इतना ही याद है। जी। मुकेश जी, आप इस रूम में 4 साल से रह रहे हैं? जी सर, जब से आए तब से 4 साल इसी रूम में रह रहे हैं। यही छोटा सा मेरा जो था यहीं पे था। यहाँ पे मेरा बेड है, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। टेस्ट वेस्ट देना होता तो यहीं पे देते थे। और वहाँ पे मेरा खाना बनता था, वहीं बगल में, वहीं पे बैठ के जो जगह थोड़ा सा वहाँ पे खाना वाना खाते थे।
और इधर मेरा वो किताब इधर सारा, हाँ इधर सारा किताब उताब रहता था। अभी तो फिलहाल रूम खाली कर रहे हैं 2-3 दिन में, 28 तारीख को। तो सारा एक दोस्त आया था, उससे सारा किताब जो जो था इम्पोर्टेंट वो भेज दिए। तो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ, ये 28 तारीख को जाएंगे तो फिर लेके जाएंगे। जी जी धन्यवाद। जो हमारे दोस्त लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो हमारे व्यूअर्स को, दोस्त लोग को क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, इस सब चीज़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने सारे दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो देखेंगे सारे से, कि बस रेगुलर रहना है। 1 घंटा पढ़े, 2 घंटे पढ़े, बस रेगुलर पढ़ें और प्रेशर ना लें। प्रेशर बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में प्रेशर होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर प्रेशराइज में कुछ नहीं होता। बस आराम से पढ़े, कंसिस्टेंट रहें रेगुलर, उसके बाद फिर सक्सेस तो मिलना ही है। एक ना एक दिन हो सकता है थोड़ा लेट हो, साल 6 महीना, लेकिन मिलना तो डेफिनेटली है। और पढ़ाई के अलावा आप मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम होता है ना कि मनोरंजन के लिए आप क्या करते थे? जैसे कि पढ़ाई होते करते हम लोग बोर हो जाते हैं, तो उसके अलावा आप क्या करते थे? यहाँ पर तो वैसे मेरा क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, क्रिकेट खेलने का। तो यहाँ पर तो क्रिकेट खेलने का सुविधा है नहीं, तो अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो कभी छत पे चले गए। और संडे को, कभी कभी संडे को, हर संडे को नहीं, कभी कभी संडे को मिला तो गंगा जी के किनारे बैठ गए वहाँ पे जाके, हाँ NIT घाट पे। तो बस यही 2 मेन चीज़ तो था, जिससे कभी बोर हो गए तो यही, या तो छत पे चले गए या NIT घाट पे चले गए, बस यही है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।